श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हों। कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति है। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कभी किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता। जीवन के हर कदम पर तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे ये हमारे बस में जरूर है। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी न देख पाओगे। जो सबसे झुक के मिलता है सबसे बड़ा उसी का कद होता है। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर रहते हैं जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है। जीवन में कभी किसी को कसूरवार न बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं, बुरे लोग तजुर्बा। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जो लोग बिना खुशी के भी हंसना जानते हैं उन्हें ही असली खुशी की पहचान होती है। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया तो फिर यह संभव ही नहीं कि आपको यह दुनिया प्यारी ना लगे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। मन चंचल होता है या इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि वह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़ी से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है,
उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन निश्चित है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो वहाँ प्रेम ठहर ही नहीं सकता। कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। संतुलन से ही जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। जीवन वही देता है जो आप उससे मांगते हैं, और जब आपको वह चीज़ मिल जाती है तब उसकी कोई कद्र नहीं है। कार्य बोझ समझकर करेंगे तो जीवन भारी और कठोर लगेगा। धर्म समझकर करेंगे, सेवा भाव से कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों भला हो रहा है। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। समय उसके कर्मों का फल उसे जरूर देगा, और जब वक्त न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर हमें ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन हो के सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी मतलब गलत निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करो, क्योंकि एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे इस विचार के साथ अगली वीडियो में। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।